सब्सक्राइब करें फैसल जावेद टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ओके, अब हमारा टॉपिक है, मुजफ्फर साहब हमें बताएंगे किस तरह से बेबी पैरेट के पैर में रिंग डालते हैं। तो मुजफ्फर भाई ज़रा बताइएगा, और ये रिंग ज़रा पहले दिखा दें क्या है। देखिए ये रिंग है, इसके ऊपर 3N एवियन, इसका सीरियल नंबर वगैरह सब पड़ा हुआ है। ये आप अपने हिसाब से यानी डाल सकते हैं। जी अगर आपका पैरेट, जी बिल्कुल अपने हिसाब से आप इसको टैग कर सकते हैं। अच्छा देखिए, करना ये है, फिंगर हैं 4 जी, 1 2 3 4, चौथी उंगली सबसे छोटी है जी। हमने इन 3 उंगलियों को पकड़ा, रिंग को पकड़ा, ये लेके गए, चौथी उंगली पीछे है, ये हमने ये ऊपर चढ़ाया, चौथी उंगली पीछे से होके ये छोड़ दिया हमने, और ये हमारा पे चेक रिंग हो गया। अब ये रिंग इस वक्त इसके फ्री है, अभी उतर सकता है जी, लेकिन ये रिंग काकाटू के जब ये अपनी ग्रोथ एज पे आएगा ये क्लोज बॉन्डेड हो जाएगा। अच्छा, रिंग डालने की जो अच्छी एज है वो क्या है? देखें, काकाटू को तो मैंने इस वक्त डाला है, किरे में आप महीने के अंदर अंदर डाल दें। ये तकरीबन 1.5 महीने का है। 1.5 महीने के अंदर अंदर डाल दें, यानी तकरीबन 1.5 महीने के अंदर का है ये बच्चा। सही है। तो ये तो बड़ा बर्ड है, थोड़ा से इस काकाटू की जो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू एलेक्जेंड्राइन, एज़ कम्पेयर टू रिंग नेक, एज़ कम्पेयर टू ग्रे पैरेट। ठीक है। तो उनको बड़ी जल्दी डालना पड़ता है। अच्छा, डालने के बाद आपको तो अभी भी मुझे इससे कुछ अरसा जो है ना नज़र रखना पड़ेगी कि मुमकिन है कि ये रिंग को निकाल दे। ठीक है। ये रिंग को मुमकिन है निकाल दे, तो लेकिन ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेट हो जाता है और ये क्लोज बॉन्डेड हो जाता है रिंग। राइट, तो ये है तरीका पहनाने। इसके अलावा ये बताइए कि जो रिंग आते हैं दूसरी किस्म के भी आते हैं? ये हाँ, तो स्टील रिंग है। स्टील रिंग है, इसमें आपको उसका प्लास्टिक के सिल्वर का भी मिलेगा। अच्छा, प्लास्टिक का भी मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक एक्चुअली देखिए अगर आप इन बड़े परिंदों को डालेंगे तो थोड़ा करके वो चॉप कर लेंगे। स्टेनलेस स्टील में ये होता है कि स्टेनलेस स्टील ख़राब नहीं होता। अच्छा। और मैं रिकमेंडेड भी स्टेनलेस स्टील ही करूँगा, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म के जरासीम, किसी किस्म का फंगस आता नहीं है। ये सारी जिंदगी इसके पैर में पड़ा रहेगा। पूरी ज़िंदगी इसके पैर में पड़ना है। खुदा न खासा टांग टूट जाए तो एक अलग बात है, ये निकलेगा, वरना ये निकल नहीं सकता। बचपन में तो आप इसे 10 बार निकाले डालें 10 बार निकाले डालें ये चढ़ता निकलता रहेगा। और प्लास्टिक का कबूतरों वगैरह के तो पड़ जाता है कि कबूतरों को नोचना नहीं है। तोतों की एक हैबिट होती है नोचने की, पकड़ने की, ख़राब करने की। तो प्लास्टिक करेंगे इसलिए ख़राब हो जाएगा, फंगस भी आ सकता है। एल्युमिनियम डालने आप, स्टील थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन स्टील जो है सबसे बेहतर है। मैं आपको बताऊं, स्टील इतनी बेहतर चीज़ है कि फार्मास्यूटिकल, ऑयल इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट कंटेंट पार्ट होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में जितने भी आपका प्रोडक्ट कंटेंट पार्ट होते हैं जो कि प्रोडक्ट की बॉडी पे लग रहे होते हैं, प्रोडक्ट जिन पार्ट्स पे टच हो रही होती है, कॉन्टेक्ट में होती है, वो तमाम स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस वगैरह में चले जाएँ तो आप देखें कि मेरे बाउल भी, फैसल में भी यहाँ पे बैठे हैं, फैसल वेरी में देखा कि मैं स्टील के बाउल यूज़ करता हूँ फीडिंग के लिए, क्योंकि उसके अंदर फंगस इन्फेक्शन, अपना फंगस ग्रोथ वगैरह का सिलसिला नहीं होता। ओके, चलिए ये भी अच्छी टिप है कि आप स्टील के बाउल यूज़ करें और स्टील के प्रोडक्ट यूज़ करें इनके साथ भी। चलिए, बहुत शुक्रिया नईमी भाई, आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू।